कनाडा की बिजनेस इमिग्रेशन क्या अपडेट्स हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं भाई? 2026 के अंदर, 2027 के अंदर कनाडा आना चाहते हो, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए। और ये भी बताऊंगा कि मेरे फेवरेट कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम सबसे चीपेस्ट है कनाडा में आज के दिन में। तो लेट्स गो टॉक अबाउट इट। से पहले प्रोग्राम के अंदर जो भाई देखिए, स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम जो फेडरल प्रोग्राम था, उसके अंदर काफी चेंजेस आ गई हैं। एक ही फेडरल डायरेक्ट इमिग्रेशन का पाथवे था जो था स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम। आज के दिन में उसमें 10 साल लग रहे हैं, तो वो हम क्लाइंट्स को आजकल रेकमेंड ही नहीं कर रहे। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे प्रोविंशियल प्रोग्राम्स के ऊपर। तो प्रोविंशियल प्रोग्राम्स से पहले मैं एक आपको बता दूं, एक फेडरल परमिट अभी भी एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं C11। किसको भी कनाडा आना है, अपना बिजनेस करना है, जल्दी आना है, 4 to 6 मंथ्स के अंदर आप कनाडा आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आप कर सकते हैं C11 के अंदर। ये बहुत सिमिलर प्रोग्राम है E2 की तरह का। डायरेक्ट इमिग्रेशन का पाथवे नहीं है, पर चूंकि आपकी स्पाउस को ओपन परमिट मिलता है, या आप इमिग्रेशन के प्रोविंशियल पाथवेज में जा सकते हैं। तो पहली हम प्रोविंस की जो बात करेंगे इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर, वो हम करेंगे अल्बर्टा के अंदर। अल्बर्टा के अंदर आज के दिन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स है। 4 प्रोग्राम्स है। रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, 3 लाख की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, $1 लाख आपने छोटी कम्युनिटीज में अल्बर्टा में लगाना है। दूसरा प्रोग्राम अल्बर्टा फॉरेन ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, आपने दुनिया में कहीं पे भी लास्ट 10 सालों में बैचलर्स, मास्टर्स या डिप्लोमा किया है, तो आप बेसिकली अल्बर्टा में आके एक इनोवेटिव बिजनेस कर सकते हैं। 1.5 साल के अंदर आपको PR मिल जाता है, गिवन कि आपका 3 इंक्यूबेटर्स में से 3 में से एक इंक्यूबेटर आपको अप्रूवल दे। थर्ड अल्बर्टा के अंदर जो स्ट्रीम है वो है फार्म स्ट्रीम करके। अल्बर्टा की जो फार्म स्ट्रीम है वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रीम है। उसके अंदर आपको $500,000 $5 लाख फार्म, एग्जिस्टिंग फार्म बाय करना है या नया स्टार्ट करना है। और चौथी अल्बर्टा के अंदर आज के दिन में जो स्ट्रीम है वो है ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम। ये उनके लिए बहुत अच्छी है जिनके बच्चे कनाडा में पढ़ने आना चाह रहे हैं। हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपने बच्चों को अल्बर्टा में ज्वाइन, ताकि वो यहीं पे पढ़ें, 2 साल का, 4 साल का बैचलर्स, डिप्लोमा या मास्टर्स करें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें और PR लें। भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अभी हम चलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ। सबसे वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस जो कैलिफोर्निया की साइड पे ऊपर लगता है। खूबसूरत वेदर, अच्छा है, खूबसूरत प्रोविंस है। उसके अंदर 3 आज के दिन में प्रोग्राम चल रहे हैं। एक है रीजनल। रीजनल के अंदर आपको $3 लाख की नेटवर्थ होनी चाहिए, $1 लाख आपने इन्वेस्ट करना है। दूसरा जो है बेस स्ट्रीम। बेस स्ट्रीम जो वैंकूवर का जो एरिया है, लोअर मेनलैंड का एरिया है, वहां पे आप कर सकते हैं। $6 लाख की आपकी टोटल नेटवर्थ होनी चाहिए, $2.5 लाख आपने लगाना है। बेस स्ट्रीम एक वाहिद स्ट्रीम है जिसके अंदर बिजनेस ओनरशिप का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, बट बिजनेस ओनरशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बेस स्ट्रीम को लेकिन एक्सप्लोर करें। और लास्ट वाली जो बेसिकली है वो बेसिकली है स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। आपको बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे आके मूव करनी है, बहुत बड़ा ऑफिस खोलना है, बहुत सारे बेसिकली लोगों को हायर करना है, तो ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है। अब हम चलते हैं बेसिकली सस्कैचुअन की तरफ। सस्कैचुअन जो अल्बर्टा की साइड पे पड़ता है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे इसके मैनिटोबा पड़ता है। सस्कैचुअन में आज के दिन में कोई इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं है। मैनिटोबा में हम चलते हैं। मैनिटोबा के अंदर भी 2 बेसिकली स्ट्रीम्स हैं। मैनिटोबा में एक आपने बेसिकली उनके कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। अगर आप कैपिटल में करते हैं तो आप 1.5 लाख लगाएंगे, आप कैपिटल के बाहर करते हैं तो आप $1 लाख लगाएंगे, पर आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए $5 लाख की। फिर मैनिटोबा की दूसरी साइड पे हम चलते हैं ओंटारियो, कनाडा का मोस्ट पॉपुलर प्रोविंस टोरंटो जहां पर है। टोरंटो के अंदर, ओंटारियो के अंदर आज के दिन में कोई भी इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं चल रहा। कोई भी प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स पॉस्ट है ओंटारियो के अंदर बेसिकली। फिर हम चलते हैं अटलांटिक प्रोविंसेस की तरफ जो हमारे लाइक ओशन साइड पे पड़ते हैं। 4 प्रोविंसेस हैं उसके अंदर, पर उसके अंदर फिलहाल न्यू ब्रंसविक ने अपने सारे प्रोग्राम बंद किए हुए हैं। फिर हम चलते हैं बेसिकली न्यू फाउंडलैंड की तरफ। न्यू फाउंडलैंड में आपके पास
$6 लाख की नेटवर्थ होनी चाहिए, आपने इन्वेस्ट करना है $2 लाख। फिर हम चलते हैं नोवा स्कोशिया की तरफ। नोवा स्कोशिया में टेक्निकली दो स्ट्रीम्स हैं, एक है हैलिफैक्स के अंदर, हैलिफैक्स इनका कैपिटल है, मेन सिटी है। $6 लाख आपकी टोटल नेटवर्थ होनी चाहिए, आपने इन्वेस्ट करना है $1.5 लाख। और अगर आप हैलिफैक्स के बाहर जाते हैं, रूरल रीजनल एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं, तो 4 लाख आपकी टोटल नेटवर्थ होनी चाहिए, आपने $1 लाख इन्वेस्ट करना है। एक और प्रोविंस है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड करके। जी हाँ, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड बड़ा ही खूबसूरत प्रोविंस है, उसके अंदर आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए $500,000, $5 लाख। और आपने इन्वेस्ट करना है $1.5 लाख, $150,000 प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में आपने इन्वेस्ट करना है। अब आ जाते हैं हम कनाडा के टॉप मोस्ट नॉर्थ वाले प्रोविंसेस, यूकॉन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के अंदर। यूकॉन के अंदर जो बेसिकली प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर आपको $5 लाख की नेटवर्थ होनी चाहिए, और आपने मिनिमल जो इन्वेस्ट करना है वो $3 लाख करना है। ठंडे प्रोविंसेस है, पर मैं बोलता हूं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कनाडा की नॉर्थ में। कैनेडियन गवर्नमेंट मेजर एक्सपेंडिचर कर रही है, आरडी की बेसिस बन रही है, वहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट जा रही है, प्रेशियस मिनरल्स और मेटल्स की एक्सप्लोरेशन हो रही है। तो अगर आपको ठंड से घबराहट नहीं है ना, तो वहां पे आप जाइए, बहुत अच्छा पैसा है उन प्रोविंसेस के अंदर। बेसिकली अब हम आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के अंदर कनाडा का सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जिसके अंदर अगर आप येलो नाइफ के बाहर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको सिर्फ नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट पता है कितनी है? $2.5 लाख की, लोवेस्ट अक्रॉस ऑल द इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम्स। और आपने सिर्फ इन्वेस्ट करना है $1 लाख। अगर आप येलो नाइफ के अंदर बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपने $5 लाख की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, और आपने बेसिकली इन्वेस्ट करना है $1.5 लाख। तो ये तो बेसिकली हो गए एक ओवरऑल लैंडस्केप और प्रोविंशियल प्रोग्राम्स। एक जो परमिट है, जो हम हमेशा बोलते हैं ये स्पीड अप कर देता है प्रोसेस को, वो है C11। अगर आप कनाडा में जल्दी आना चाहते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फिर आप डिसाइड करें कि किस प्रोविंस में आपको जाना है, क्योंकि C11 जो है एक बेसिकली फेडरल परमिट है, राइट, डायरेक्ट इमिग्रेशन का राउट नहीं है, पर यहाँ पे आपको लेकर आता है, 18 महीने का मिलता है जो रिन्यू होता जाता है। आप अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं, बच्चे आपके स्कूल चले जाते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा टूल है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें, कनाडा में आके चीज़ों को एक्सप्लोर करें, देखें कि भाई कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, वहाँ से बैठ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है नेचुरली। एक और बात मैं आपको बोलूँ भाई, देखें, अगर आप कनाडा में इन्वेस्टमेंट करने आना चाह रहे हैं, आई विल हाईली रेकमेंड कि आप फ्रेंचाइज में इन्वेस्टमेंट करें। फ्रेंचाइज में आपके अप्रूवल रेट ज्यादा है, आपका फेलियर रेट कम है, बेसिकली फ्रेंचाइज धंधे को चलाने भी, मार्केटिंग। देखिए, हम नए मुल्क में जा रहे हैं, नए कंट्री के अंदर जा रहे हैं, अगर आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज ले लेते हैं, आपकी इनकम बन गई, आपका स्टडी सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया, राइट, और अगर आप लैंड बैक, रियल स्टेट बैक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो वो तो और भी सेफ है भाई, राइट, आपके लिए। तो पॉइंट बीइंग, कनाडा में आज के दिन में अगर आप इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो तकरीबन 14-15 प्रोग्राम्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बट बॉटम लाइन इज यू हैव टू हैव मनी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, राइट, आपकी नेटवर्थ स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी नेटवर्थ स्ट्रांग है, राइट, आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर आए, फ्री एजुकेशन दें, कनाडा की टॉप क्लास हेल्थ केयर और एजुकेशन उनको एक्सेस मिलता है, राइट, और आपको विद इन एनीवेयर फ्रॉम 3 साल से 4 साल के अंदर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड है कनाडा के अंदर इन्वेस्ट करने में, इमिग्रेट करने में, राइट, बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, LAWTIQ, LAWTIQ.com के ऊपर। थैंक यू।